अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मेरा कल क्लास था, कुछ बैचेस में मैंने अपने कुछ सब्जेक्ट्स कंक्लूड करे एंड आई वाज गिविंग देम सम सजेशन कि व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ एंड हाउ यू शुड एजुकेट योरसेल्फ ऑन सर्टेन थिंग्स एंड एजुकेट योर फैमिली, मोर इम्पोर्टेंटली, जिनको चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ख़ास तौर पर अगर आपकी फैमिली का एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है। तो इस हालात में, जो भी हालात चल रहे हैं दुनिया में, तो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट अप्रोच्ड मी, कि उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे, और ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे शेयर करना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हालांकि अभी तक आई हैव नॉट मेड एनीथिंग, एनी वीडियो लाइक दैट डायरेक्टली, जो अब मैंने आपसे बात करके आपको समझाया हो कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती है और उससे हमें कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली कश्मीर में हमारी हालत ऐसी है कि हम पैसा सेव करते हैं, और हमारा जो सेविंग होता है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंटली हम बैंक में पैसा डालते हैं, और बैंक हमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जो कि कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते भी नहीं है। तो करंट अकाउंट में डालेंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट आता नहीं है, सेविंग में डालेंगे तो वो निकाल कर किसी को दे देते हैं, गिवन द फैक्ट कि उसमें सूद का जो भी इम्पैक्ट है। तो ये तो पॉइंट हो गया कि सेविंग हम बैंक्स में करते हैं या फिर कैश में रखते हैं, तो उसमें जनरली लोगों को आइडिया नहीं है कि उसमें कितना नुकसान होता है, ख़ास तौर पर अगर कैश में आपने पैसा रखा है। तो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको कि अभी कैसी हालत है और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी ज़िंदगी पर, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है। मिडल ईस्ट में हमने देखा कि जब भी इसराइल और गज़ा का जो भी मामला शुरू हुआ, तो ईरान वाज द एक्चुअल टारगेट, जहाँ पर उनको अल्टीमेटली वॉर ईरान तक लेना था। गज़ा तो बस एक क्या कह सकते हैं, शुरुआत थी। मैंने चार ऑलमोस्ट 4 महीने पहले ही, जब ये शुरू ही हुआ था मामला, मैंने उसी वक्त अपने बच्चों को क्लास में कहा था कि इट विल अल्टीमेटली गो टू ईरान। तो वही हमने अब देखा कि कैसे ईरान तक चीज़ें पहुँची, और कैसे इसराइल ने सीरिया पे अटैक किया। सीरिया में जो उनका डिप्लोमेटिक जो पोजीशन थी ईरान की, उसको अटैक करके कुछ जनरल्स वहाँ पर जो मारे गए। फिर अल्टीमेटली ईरान ने रिटेलिएट किया, अब जाके आज इसराइल ने वापस रिटेलिएट किया है, और आई डोंट सी इट डी एस्केलेटिंग फ्रॉम हियर नाउ। मुझे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर पर आई एम एंटिसिपेटिंग कि इसराइल बहुत कोशिश करेगा कि अमेरिका इसमें इंटरवीन करे, अपने जो उनके मिलिट्री एसेट्स है, मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, उसका इस्तेमाल करे, और या इसराइल के लिए वो इस्तेमाल करे। तो हमें तो पता ही है कि अमेरिका या यूएस कितना सपोर्टिव है इसराइल की पॉलिसीज़ का। तो यूएस का मैं देख रहा था, दे हैव मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड ईरान। मेजर जो कंट्रीज़ है ईरान के अराउंड, इराक में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, सऊदी अरेबिया में है, बहरीन में है, कतर में है, यूएई में है, ओमान में है। ये सारी कंट्रीज़ में अमेरिका की बेसिस है, अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है, और इसराइल चाहेगा कि इनका इस्तेमाल करके ईरान को जो है अटैक किया जाए, या ईरान को थोड़ा लिमिट किया जाए। और अल्टीमेटली आज जो अटैक हुआ है इस्फ़हान पे, जो ईरान में है, इट वाज मेनली टू टारगेट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऑफ ईरान। तो वो भी है मामला। अब इसके रिटेलिएशन में ईरान की भी कुछ प्रॉक्सीज़ है बाकी कंट्रीज़ में, जैसे ईरान के नेबरहुड में उनकी जो 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 जिन ग्रुप्स को वो बैक करता है ईरान। तो ईरान काफ़ी बैक करता है शिया ग्रुप्स को जो इराक में है। It backs the Assad government in Syria. It also backs Houthi rebels in Yemen. It also backs Hezbollah, in Lebanon. तो ये, and of course जो हमस है इन गज़ा, ये सारा ईरान बैक्ड ग्रुप्स है। तो अब हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं इनके बीच क्या होगा, और अल्टीमेटली अगर ये मामला एस्केलेट हुआ यहाँ से, आई एम एंटिसिपेटिंग कि मे बी ईरान वुड ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और वो बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है हमारे लिए। बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो बड़ा डिसरप्ट हो जाएगा, और मैसिव इन्फ्लेशन आ सकती है। और जब मैसिव इन्फ्लेशन आएगी तो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो हमने कैश में पैसा रखा है उसमें बड़ा नुकसान होगा। हर साल नुकसान होगा। आपको दिखेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, पर वो
गायब हो जाएगा इस तरीके से, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे वो पैसा गायब हो रहा है। वो दिखेगा तो 10 लाख पर होगा 10 लाख नहीं। तो आई वुड अर्ज यू कि अगर आपके पास जो भी सेविंग्स है उसको आप फिजिकल एसेट्स में कन्वर्ट करें, और दैट वुड बी अ लिटिल बेनिफिशियल। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं प्राइमरीली उस पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहा हूँ जो कैश में पैसा रखते हैं। उनको लगता है कि कैश में पैसा है तो कैश इज़ द किंग। कैश इज़ नॉट द किंग, कैश इज़ ट्रैश। तो डोंट कीप योर मनी इन कैश, उसको या तो इन्वेस्ट करिए या तो फिर फिजिकल एसेट्स में डालिए, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन आ सकती है उससे। और आमतौर पर इंडिया जो है इंसुलेटेड रहता है इन सारे रिसेशनरी फोर्सेस से, पर जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो ये डिपेंडेंस है ऑन द ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल ऑयल मार्केट प्राइमरली, और जैसे हमारी डिपेंडेंस है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे, ग्लोबल ट्रेड पर, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो हमारी जो इंसुलेशन होती है इन रिसेशनरी फोर्सेस से वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाती है इस सबसे। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बी अ लिटिल एजुकेटेड इन दिस केस, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू, दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन, जो भी जहाँ पर भी दुनिया में है, खास तौर पर मिडल ईस्ट के साथ जिनका कंसर्न है, हर एक को इम्पैक्ट करेगा। और आई बिलीव कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सीरीज ऑफ वॉर्स जो अब शुरू होंगे। ईरान और इसराइल का जो बेसिक मुद्दा है ये अब रुकेगा नहीं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे भी, उन्होंने बात भी की है कि अगर ऐसा कुछ एस्केलेट हो गया तो हम हुर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे। और वहाँ से आपने देखा भी है कि नेतन्याहू भी कुछ डी एस्केलेट करने की कोई बात नहीं कर रहा। उनको एस्केलेट ही करना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो उनका पॉलिसी है वो थोड़ा एक्सपैंड करना है उसके लिए। तो ये सारा मामला तो उसी के लिए हो रहा है। तो दिस वॉज अ शॉर्ट मैसेज। इसके अलावा भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अगर चाहते हैं कि ऐसा कुछ हम कंटिन्यू करें, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। मुझे फीड किया जाएगा, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।